श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो यह याद रखो कि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। उसे केवल एक के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि फिर वह किसी और के सामने कभी झुकने की जरूरत नहीं होगी। अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि सुंदरता का मोल कचरे से भी महंगा होता है। श्री कृष्णा ये भी कहते हैं, जो लोग आपके सही शब्दों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, पर आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। सच्चे अपने वही होते हैं जो आपके दर्द को समझते हैं, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, मेहनत का फल और समस्या का समाधान देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। जो दूसरों का भला चाहते हैं उन्हें वही अच्छाई लौट कर मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे अधिक तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाएं तो लोभ। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने सब आते हैं, पर जब आपको मदद की जरूरत हो तो मदद करने वाला कोई नजर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे कुल्हाड़ी मजबूत होती है, पर वह तब तक पेड़ नहीं काट सकती जब तक कोई उसे चलाता नहीं, वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत से श्रेष्ठ होता है, लेकिन कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। मुसीबतों का सामना करना ऐसा ही है जैसे भारी थैली उठाना। जब तक देखोगे भारी लगेगी, लेकिन जब उठा लोगे वह हल्की हो जाएगी। इस तरह श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि धैर्य, कर्म और सही दृष्टिकोण से जीवन में आने वाली हर मुश्किल का हल निकलता है। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह वही करते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी वह आपके जीवन से उन लोगों को दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके दुखों की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाते हैं कि आपके पास ये समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो निराश मत होइए। कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, ये दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल कर सकता है और मुस्कान कई समस्याओं से बचा सकती है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। धोखा सिर्फ एक बार नहीं होता। किसी के साथ अपनापन जताना और फिर उसे तोड़ना भी एक बड़ा धोखा है। हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे जाना है। जो कहते थे तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। जिसका साथ दो, खुलेआम दो। तुम विरोधी कहलाओगे पर गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि मिलन का समय और स्थान पहले से तय होता है। बोलने वाले बिना सोचे कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आए तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। मशीन खराब हो तो बुरे शब्द मत कहो, क्योंकि मशीन तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बोले गए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों से जरूर मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास सहन शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। घमंड से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बेहतर कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं। जो बात माँ से कही जा सकती है वह शब्दों में नहीं। जिन्होंने आपको मुश्किल समय में साथ दिया, उनके रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो इंसान अच्छे विचारों और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं होती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की कोई जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग तो रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों करें, लालच, जिद, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। उन बटनों पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे चुगली करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना पर भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। दरिया बनकर किसी को डूबने से बचाने से बेहतर है कि आप जरिया बनकर किसी की जिंदगी संवार दें। ईश्वर के प्रेम में डूबने का आनंद ऐसा है जो संसार की माया में हंसने में भी नहीं मिलता। आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, और दूसरों को नीचा दिखाने वाला कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचने का वक्त नहीं, पछताने का वक्त होता है। अगर जीवन में ऊंचाई छूनी है तो बड़ा सोचो, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसी बातें करते हैं जो आपका मनोबल गिराने वाली होती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप वहां खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम का मतलब है एक दूसरे के सुख दुख को समझना और साथ निभाना। गंगा पर भीड़ इसलिए होती है क्योंकि हर किसी को अपनी कमी का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, तुम निखर रहे हो। अगर जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ 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 भी देना। सलाह गलत हो सकती है, लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है, इंसान का व्यक्तित्व तब निखरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच तो यह है कि औरत के बिना घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो डूबता हुआ सूरज भी डूबता ही नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलते हैं और इंसान हालात देखकर। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। हमेशा उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो अपनी गलती का एहसास तक नहीं करते। दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अगर आपको ये विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।